सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मलीर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हलीम आदिल शेख को सीख पा होने के बजाय तारीफ करनी चाहिए। मेरे भाई, कार्रवाई किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं की गई है, हज़ारों एकड़ ज़मीन के ख़िलाफ़, जहाँ पर वाटर पार्क्स बने हुए थे जो प्राइवेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, फार्म हाउसेस बने हुए थे जो कि प्राइवेट पर्पसेस के इस्तेमाल हो रहे थे, और बहुत सारे पर्पसेस हैं जो मैं मीडिया के सामने बात नहीं कर सकता, बट बहुत आपके जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनको पता है क्या क्या पर्पस के लिए वो फार्म हाउस इस्तेमाल हो रहे थे। तो कार्रवाई तो उन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ की जा रही है, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं की जा रही। और मैं समझता हूँ हलीम आदिल शेख साहब ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये पोल्ट्री की ज़मीन सिंध हुकूमत 30 साल लीज़ को कैंसिल कर चुकी है। ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम इस तरह की लीज़ेस को जो वायलेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। जिन लोगों को ज़मीन एक पर्पस के लिए दी गई और वो दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जुर्म है, ये गलत है एंड इट लीड्स टू फॉरफीचर, इसलिए कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के लीज के टर्म ख़त्म हो चुके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। किडनी हिल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि किडनी हिल से तजावुज़ात का खात्मा किया गया दोहरा मयार नहीं हो सकता कि लाहौर में कार्रवाई हो तो दुरुस्त और कराची में हो तो गलत। किडनी हिल के मकाम पर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जा सकता है तो मलीर में, मेमन गोट में, गडाप में क्यों नहीं किया जा सकता? अगर महमूदाबाद के इर्द गिर्द तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो सकता है तो फिर मलीर में, गडाप में, मेमन गोट में क्यों नहीं हो सकता? अभी MC KMC बैठे हैं, गुज्जर नाले के अतराफ़ में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना है तो वहाँ हो सकता है, लेकिन मलीर में नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने ऐलान किया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और 1 पाकिस्तान का मतलब ये है कि अगर लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, कराची के मुख्तलिफ और मकामात पर, सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर वो लोग जो कि अरबों रुपए की सरकारी अराज़ी के ऊपर आज बराजमान हैं, अपने पर्सनल मफाद के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए उस सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुन्नी बेगम के ज़मीन पर कब्जा करने की मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। ये लोग PTI और ईमानदारी के आड़ में खुद को नहीं बचा सकते। मुन्नी बेगम की शायद बात हो रही है ना। मुन्नी बेगम की ज़मीन के हवाले से बड़े अरसे से बात होती थी कि हलीम आदिल शेख साहब ने मुन्नी बेगम की भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे पास इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस हवाले से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बार फिर इस बात पर 2 टोक मौक़िफ़ देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी कोई शख्स सरकारी अराज़ी पर काबिज़ है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब दें, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिसने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर होनी चाहिए तो वो कोई भी शख्स हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अपोजिशन लीडर है या अपोजिशन लीडर नहीं है, कोई आम आदमी है या क्या है। मैं समझता हूँ 1 पाकिस्तान होना चाहिए और इक्वली कानून का इतलाक़ होना चाहिए। ये लोग PTI की आड़ में, ईमानदारी के आड़ में अपने आप को इस तरह नहीं बचा सकते। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख साहब, नून लीग, काफ लीग, PTI, ये वो सियासी परिंदे हैं जो अपने मकासद को, अपने अहदाफ को सिक्योर करने के लिए सियासी जमातों का रुख करते हैं। सियासी जमात गलत नहीं होती, इस तरह के अशख़ास गलत होते हैं।